हरि ओम। सीतारामचंद्र भगवान की। लक्ष्मण जी महाराज ने राम जी से 5 प्रश्न पूछे थे, उनका उत्तर दिया और इस तरह ज्ञान वैराग्य की चर्चा करते करते कुछ समय बीत गया। और फिर लखन के टेस्ट का समय आ गया, है ना, एग्जाम का। अभी अभी शिक्षा दी थी राम जी ने, उसकी परीक्षा होगी। और ऐसे घूमते 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 आई। कौन आई? शूर्पणखा। शूर्पणखा का परिचय गोस्वामी बड़े अजब तरीके से देते हैं। शूर्पणखा रावण के बहनी, दुष्ट हृदय दारुण जैसे अहिनी, पंचवटी सो गई एक बार, देखी विकल भई जुगल कुमार। शूर्पणखा कौन बताई? रावण की बहन। हमारे यहाँ ना नारी का परिचय 3 तरह से दिया जाता है। जब बचपन में रहती हैं तो फला की पुत्री है ये, है ना। और फिर जब शादी हो गई तो कहेंगे फला की पत्नी। और जब बड़ी हो जाती हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो कहेंगे फला की माँ। यही 3 तरीके हैं नारी के परिचय के। लेकिन शूर्पणखा का इन तीनों में से किसी तरह नहीं दिया गया, अलग से एक परिचय निकाल दिया, चौथे तरह का बहन के रूप में परिचय दिया। न पुत्री के रूप में, न पत्नी के में, न माँ के में। शूर्पणखा रावण के बहनी, रावण की बहन है शूर्पणखा। शूर्पणखा सूप, गेहूं चावल वगैरह साफ करने के काम आता है सूप। और नखा माने नख, नाखून। इसका एक तो मतलब यही होगा कि जिसके नाखून सूप की तरह हो, लंबे लंबे से, वो शूर्पणखा। नारी अपना श्रृंगार करती है। 16 ऐसे श्रृंगार बताए, 16 श्रृंगार है ना, 16 श्रृंगार ना। उनमें नाखूनों का कोई जिक्र नहीं है। 16 श्रृंगार देखोगे ना, उनमें नाखून रखने का, इतने लंबे लंबे सूप से रखने का कोई कहीं भी नहीं है। अलग से 17वें तरह का श्रृंगार, वो भी कलयुग की देन है। ये पहले नहीं होता था ऐसा। लंबे लंबे नाखून रख लेती हैं, उसको पॉलिश, पता नहीं कौन सा श्रृंगार है? दुनिया भर का उसके अंदर मैल भरा रहता है और खुश रहती है। पहने पहने ऐसे
बाल बड़े बड़े, दांत बड़े बड़े, नाखून बड़े बड़े, ये तो कोई नारी का रूप नहीं हुआ, है ना। ये तो डाकनिसी का रूप हो गया। लेकिन खुश रहती है लंबे लंबे। एक मतलब होता है, एक अर्थ है नख का मतलब वासना, वासना। वासना कुछ सीमा में तो ठीक है, लेकिन बढ़ जाती फिर मुश्किल है। कुछ सीमा की वासना तो कोई बात नहीं, बड़ी वासना तंग करती है। रावण ने दंडक वन में उनको छोड़ रखा था, साथ में 2 भाई और 14,000 की सेना। दंडक वन को देखती थी ये, वहां कोई संत मुनि यज्ञ वगैरह ना करें, ऐसा रावण का हुक्म था। जो भी यज्ञ करे उसको विध्वंस करो और उसको ताड़ो। पूरे क्षेत्र में ऐसे रावण ने कर रखा था। दंडक वन की इंचार्ज इसको बना रखा था, घूमती रहती थी ये, और घूमती घूमती पंचवटी पहुंच गई। 2 राजकुमारों को देखा, 2 युवकों को देखा। राजकुमार उनको, उसको तो क्या पता राजकुमार है क्या है। 2 युवक देखे, विकल हो गई, व्याकुल हो गई देख के। यही बताया ना, वासना कुछ सीमा तक तो ठीक है, बड़ी वासना तंग करती है, मुंह मारती रहती है वो इधर उधर। जैसे इनको देखा व्याकुल हो गई, बड़ी वासना ये भी अंदाजा नहीं लगाती कि ये किस उम्र का है, चाहे पिता की उम्र का हो, चाहे पति की उम्र का हो, या पुत्र की उम्र का हो, व्याकुल हो जाती है देख के। पुरुष मनोहर निरखत नारी, जब भी कोई सुंदर पुरुष दिखेगा और उस पर लट्टू हो जाती है। वासना की पहचान, बढ़ी हुई वासना की यही पहचान है। खत्म तो नहीं होती है वासना, खत्म नहीं होती। नाखून, 2 चीजें ना हमारे शरीर पे खत्म नहीं होती, नाखून और बाल, ये बढ़ते रहते हैं सारी उम्र, है ना। इनको खत्म नहीं किया जाता, क्या करते हैं, काट देते हैं। जैसे बढ़े, काट दिया, यही इलाज है इनका, और कोई इलाज नहीं। वासना का भी है तो यही इलाज, बढ़ जाए तो उसको काट दो। काट दो मतलब जिससे वासना कम हो, ऐसा कुछ करें। भ्राता, पिता, पुत्र, उर्गारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी, होई विकल सक मन ही न रोकी, जिमि रवि मनि द्रव रवि ही बिलोकी। मन को रोक नहीं पाती, जब भी किसी सुंदर पुरुष को देखती है ना, बढ़ी हुई वासना वाली नारी अपने मन को रोक नहीं पाती, व्याकुल हो जाती है। ये पहचान है बढ़ी हुई वासना की। गई, देखा दोनों कुमारों को, और मन में विचार किया,
इनसे जाके बात करूं। और सुंदर रूप धर लिया, जैसा रूप था ना उसको बदल दिया, सुंदर मेकअप कर दिया। रुचिर रूप धरी, रुचिर सुंदर, रुचिर रूप धरी प्रभु पही जाई, बोली बचन बहुत मुस्काई। राम जी के पास गई और बोली, वो स्वामी लिखते हैं बोली बचन बहुत मुस्काई। बोल कम रही है, मुस्कुरा ज्यादा रही है, बहुत मुस्काई। वचन तो कह रही है लेकिन हंस ज्यादा, मुस्कुरा ज्यादा रही है। और कहने क्या बोली, तुम सम पुरुष नमो सम नारी। वचन कैसे बोलती है, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। तुम्हारे जैसा कोई पुरुष नहीं और मेरे जैसी स्त्री। विधाता ने ये मेल सोच समझ के बनाया हमारा। मम अनुरूप पुरुष जग नाही, देखे खोजी लोक तिन माही। मेरे जैसा आज तक कोई पुरुष मिला नहीं जो मेरे मेरे पसंद का। तीनों लोकों में मैं घूमती हूँ, घूम के देख लिया, कोई नहीं मिला। ताते इसलिए, ताते अब लग रहे हूँ कुआरी, ताते अब लगी रहे हूँ कुमारी, मन माना कछु तुम ही निहारी। कोई पुरुष नहीं मिला इसलिए मैं कुंवारी रही, अब तक कुंवारी हूं। तुमको देख के थोड़ा मन में तसल्ली हुई कि हाँ 100% तो तुम भी नहीं हो मेरे लायक, लेकिन काम चल जाएगा, इतने काम चला लूंगी। शादी का प्रस्ताव कर रही है अपने आप ही, एक शादी का प्रस्ताव ही है जो भी कह रही है, इस तरह की बातें हैं तो शादी करना चाहती है। राम ने सोची ये अच्छी औरत है। हमारे यहाँ तो नारी अपने आप शादी का प्रस्ताव नहीं करती, आजकल की बात अलग है, लेकिन पहले तो ऐसा नहीं था ना सिस्टम। नारी अपने आप शादी का प्रस्ताव लेकर नहीं जाती थी, माता पिता ढूंढते थे तब होती थी, लेकिन आजकल का हिसाब थोड़ा अलग है। ये तो बात पुरानी है। तो राम ने सोची अपने आप ही शादी की बातें कर रही है, तो हिंदुस्तानी तो नहीं है, ये तो कोई बाहर की लगती है। खैर भगवान ने सब सुनी और सीता की तरफ ही देख रहे हैं भगवान, उसकी तरफ नहीं देख रहे। वासना से छुटकारा पाने का यही एक तरीका है। हाँ, उसकी तरफ देखो ही ना, देख लिया फिर मुश्किल है। भगवान ने सीता की तरफ देखा, सीत ही चित ही कही प्रभु बाता। भगवान कहने लगे अहि कुमार मोर लघु भ्राता, ये ना ये मेरा छोटा भाई है। जैसे तुम कुंवारी हो ना ऐसे ये भी कुंवारा है। अब यहाँ कहने वाले कहते हैं राम जी ने ऐसे झूठ क्यों बोल दिया, लखन तो कुंवारा नहीं है, कुंवारी ये भी नहीं है, इस ये भी शादीशुदा
ठीक है, इसका पति रावण ने मार दिया था। विद्युत जिह्वा इसका पति था, जिसको रावण ने मारा। विधवा है ये, शादीशुदा थी, कुंवारी नहीं है। कहते हैं, संत ऐसा कहते हैं, जब से रावण ने इसके पति को मारा ना, इसको ये अपने मन में इसने ठान रखा था कि रावण को सबक सिखाऊंगी, बदला लेने की बात कर रखी थी। ऐसा इसके मन में चल रहा था कि मेरे पति को मारा इन्होंने, इसका बदला लूंगी मैं इस रावण से। ऐसा कहते हैं संत। भगवान ने सीता की तरफ देखा और कहा, ये मेरा, देख उधर रहे, और इशारा इधर करे, ये मेरा छोटा भाई है ना लखन, ये भी तुम्हारी तरह कुंवारा है। इसकी ये बात भी हो सकती है, तुम्हारा भी पति नहीं है, इसकी भी पत्नी यहां नहीं है, घर पे है, दूर है, तुम्हारा पति भी दूर चला गया, इनकी पत्नी भी दूर है, इस तरह कुंवारा है ये भी। वहां जाओ, उनके पास जाओ, वो करेंगे तुमसे बात। वहां चल पड़ी हो तो क्या मतलब हुआ? ऐसी नारी को कोई आदमी से लेना देना नहीं होता। पहले तो उससे तैयार थी, अब उसके लिए कब वहां भी तैयार होगी? तो ये तो छोड़ सकती है, कभी कोई और तीसरा मिलेगा तो उसने भी छोड़ देगी। जो बढ़ी हुई वासना वाली नारी है, उसका आदमी से कोई लेना देना नहीं। अभी तक तो इनको चाह रही थी, इन्होंने कहा नहीं मुझसे कर लो, उनके पास चल पड़ी। कोई और अच्छा और हिसाब का दिखता तो उसको तीसरे के पास चली जाती। इनका तो यही है, ऐसी नारी का तो यही हाल है। लखन के पास गई। अच्छा, लखन के सामने भी ऐसा ही प्रस्ताव रखा जैसा राम के सामने, तुम भी सुंदर हो, मैं भी। अब लखन कहने लगे, सुंदरी सुनो, मैं उनकर भराता दासा, सुंदरी सुनो मैं उनकर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। दास तो पराधीन होता है, दूसरे का अधीन होता है, मैं दास हूं उनका। मेरे से शादी करोगे तो दासी बनोगी, सारी उम्र सेवा करती रहोगी, अधीन रहोगी। यहां तुम्हारा ना अच्छा नहीं रहेगा, सारी जिंदगी दुख पाओगी, दासीपना करोगी। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कुछ करहि उन्हें सब साजा। वे कौशलपुर के राजा हैं, अयोध्या के, और राजा कुछ भी कर दे वही सही। राजा एक से ज्यादा विवाह कर सकता है, वो कोई बात नहीं, उनकी पत्नी, उनकी शादी हो गई, बात हो गई, मान ली, लेकिन राजा तो कितनी भी शादी करे, कोई गलत थोड़ी कहेगा। इनके पिता की भी 3 है, वहीं जाओ। अब वापस फिर भेज दी, लखन ने राम जी के पास भेज दी। राम ने कुछ बात करके फिर लखन को कहा, नहीं नहीं जाओ जाओ, कर लेंगे शादी, मैंने उनको समझा दिया, जाओ। और जब जाने से पहले लखन से कहती है, राम के पास वापस गई ना, उससे पहले लखन से बात, लखन बोले ना सुंदरी। अच्छा, लखन देख रहे हैं भगवान की तरफ, राम जी की तरफ, और बात इससे कर रहे हैं शूर्पणखा से, और सुंदरी कह रहे हैं। तो ये बात शूर्पणखा ने पकड़ी, तुम सुंदरी कैसे कह रहे हो मुझे, जब देखते ही नहीं, तुझे क्या पता मैं सुंदरी हूं या नहीं? देख उधर रहे हो, मुझे कह रहे सुंदरी,
सुंदरी कैसे कह रहे हो? लखन कह लेंगे सुंदरी तुम जब तक ही है जब तक मैं ना देखता, देख लिया तो फिर तेरा काम कर दूंगा। मन मन में कर सुना के नहीं कर रहे, तो तू जब तक सुंदरी है जब तक मैं ना देखता, देख लिया तो नाक कान गए। अपने मन में सोचते हैं ये बातें, कहते नहीं। लखन वैराग्य है, ठीक है ना। वैराग्य वासना में नहीं फंसता, ज्ञान तो फंस जाता है कभी कभी। राम ज्ञान है, ज्ञान के चांस है फंसने के वासना में, वैराग्य के नहीं। लखन ने वापस राम के पास भेजा, राम ने समझा के फिर लखन के पास भेज दी, ऐसे चक्कर कटा दिए, है ना। फिर आ गई, राम जी ने कहा वो जाओ जाओ तैयार है, बुला रहे हैं। खुश होके गई, चलो राजी हो गए होंगे, भाई ने समझा दिया होगा, खुश हो गए। फिर आई, लखन कहने लगे तेरे से शादी वही करा जो बेशरम आदमी हो, निर्लज, जिसको कोई शर्म नाम की चीज ना हो, वही तेरे से शादी करेगा। ये बात लखन ने कह दी, और फिर तो गुस्से में हो गई। राम ने जब बात की तो सीता की तरफ देख रहे थे, और जब लखन ने उससे बात की तो लखन राम की तरफ देख रहे थे, उसकी तरफ की दोनों ने नहीं देखा। तो देखो, राम तो भगवान है और सीता भक्ति है, यही दो उपाय हैं वासना से बचने के। या तो भगवान की तरफ देखो, भगवान का भजन करने लग जाओ, या किसी भगत के साथ हो लो, तभी वासना से बच सकते हैं, नहीं तो वासना से बचना बड़ा टेढ़ा काम है। और ऐसे दोनों ने भाइयों ने किया तो वासना में फंसे नहीं। गुस्से में हो गई शूर्पणखा, अब ये तो इधर उधर कहे जा रहे, कभी इधर कभी उधर, और सोचने लगी ये जो नारी है ना इनके भी साथ में, इसके कारण ये नहीं देखते मेरी तरफ है। इसको बीच में से हटा देती हूँ, फिर तो देखेंगे ही। अब गुस्से में हो गई, अपना रूप में आ गई, जो असल रूप था उसमें आ गई, और सीता की तरफ घूरने लगी गुस्से में। इसको बीच से हटाते हैं, जब तक ये रहेगी ये मेरी तरफ देखेंगे ही नहीं। जैसे गुस्से में देखा तो राम ने लखन को इशारा कर दिया, लखन कर दो काम। इशारों में कहा, बोला नहीं। और लखन ने फटाक, समय ना लगाया, नाक और कान काट दिए। नाक और कान, नाक की कान क्यों काटे? कान का मतलब वेद, वेद कान को वेद भी बोलते हैं, श्रवण। और नाक माने स्वर्ग, नाक का एक अर्थ स्वर्ग भी है, स्वर्ग। वेदहीन, वेद माने ज्ञान, वेद माने धर्म। जो ऐसा आदमी है वेदहीन, वो स्वर्ग के लायक नहीं है। या ऐसा भी कहते सिंपल सीधी सी बात है, नाक कट गया तो बेइज्जती वाली बात है ना। नाक कटा दिया तुमने, तो हमारा हम तो आम भाषा में बोल देते हैं, है ना, तुमने हमारी इज्जत मिला दी मिट्टी में। ऐसा कोई काम कर देता है कोई, बोलते हैं लोग। नाक कान काट दिए और खून बहने लगा, जैसे पर्वत के तरफ से गेरू की धार, ऐसे लाल खून बहने लगा गेरू की तरह।
चली रोती हुई और पहुंची, कहां पहुंची? खरदूषण के पास, और चिल्लाई, तुम्हारे बल को, तुम्हारे पोरिस को धिक्कार है खरदूषण, तुम्हारे रहते मेरी ये हालत। चिल्लाई। क्या हुआ बहन, क्या हुआ, बता दो, किसने किया तुम्हारा ये ऐसा? बताया, सारी बात बताई, और बिना कोई छानबीन किए सेना तैयार कर ली। बिना कुछ, भाई जो ये कह रही है वो सच भी है या नहीं, पता तो करें। यही राक्षसपना है। अरे तू पहले पता तो की और करो ना, पता करती किया ही नहीं, और सेना को तैयार कर दिया। ठीक है, चलो आगे आगे चलो। शूर्पणखा आगे कर लीनी। आगे कौन किया? ये तो वैसे ही अपशकुन है, नाक कान कटाए बैठी है, उसी को आगे कर लिया, है ना? अपशकुन है, उसको साथ में लिए जा रहे हो तुम, ये तो वैसे काम गड़बड़ हो जाएगा। नहीं, अशुभ रूप श्रुति नासाहीनी, अशुभ रूप है उसका, बिना नाक कान की है, आगे कर ली। चलिए, पहुंच गए। भगवान ने इस दौरान लखन से कहा, लखन तुम सीता को ले जाओ यहां से दूर थोड़ा, कुछ समय के लिए, मैं जब तक वो आएंगे, मुझे पता वो आएंगे तो उनके साथ मैं निपट लूंगा, तुम सीता को ले जाओ। क्यों ले जाओ सीता को? सीता जगत की माता है, उनकी भी माता है, और ये बीच में कहेगी नहीं नहीं मत मारो मत मारो, मुझे करने नहीं देगी काम, इसलिए इसको थोड़ी देर के लिए ले जाओ। माँ है, माँ के लिए तो सारे पुत्र समान, चाहे कोई बुरा हो चाहे भला हो। वो थोड़ी भेद करती है, ये तो गलत चलता है, वो ठीक चलता है, उसके लिए सारे बराबर। तो ये बीच में ना यहाँ दखल देगी, अड़चन डालेगी मेरे काम में, इसको लेके जाओ। ठीक है भैया। लखन सीता मैया को ले गए एक तरफ एकांत में, और यहाँ जो है खरदूषण पहुंचे सेना लेके, शूर्पणखा आगे आगे, और जैसे ही देखा, देखते ही रह गए, देखते ही रह गए, और कहने लगे हमने ना जन्म भर बहुत कुछ देखा, हम भरी जन्म सुनाऊं सब भाई, देखी नहीं ऐसी सुंदरताई। हमने जिंदगी में ऐसी सुंदरता नहीं देखी जैसे ये सुंदर है दोनों। राम जी पे दुश्मन भी मोहित हो जाते थे। एक बार ना ऐसा कुछ चला कि राम में और कृष्ण में सुंदर कौन है, सबसे ज्यादा पसंद किसको करते हैं, राम को या कृष्ण को? तो सब बातें तो ठीक थी, बराबर बराबर की थी, लेकिन ये बात जो है, इस बात पर राम जी बाजी मार गए। दुश्मन भी प्रशंसा करते हैं, दुश्मन भी राम की बुराई नहीं करते। ये खास बात राम में है, कृष्ण में नहीं, कृष्ण भगवान में ऐसी नहीं। इस कारण से भगवान ऊपर, राम जी ऊपर हो गए। दुश्मन भी भगवान की बड़ाई करते हैं राम जी की। यहाँ खरदूषण आए तो थे युद्ध करने, और मगन हो गए रूप को देख के,
कहती यद्यपि भगनी कीन कुरूपा, बदलायक नहीं पुरुष अनूपा। हालांकि हमारी बहन को इन्होंने क्रूप कर दिया, नाक कान काट दिए इसके, लेकिन ये मारने लायक नहीं है। ऐसे पुरुष है ये, मारने लायक नहीं। दूतों को बुलाया खरदूषण ने और कहा जाओ उनको कहो, जाके समझाओ कि अपनी ये जो नारी है ना, ये हमें दे दो। हमारे जाके कहना हमारे बारे में, हमारे सरदार जी ने, हमारे साहब ने ऐसा कहा है कि अपनी नारी हमें दे दो और तुम जाओ आराम से रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं। जाके कहो, हमारा प्रस्ताव उनको दो और आगे वापस बताना क्या कहते हैं। दूत गए और जाके बताया राम जी को, हमारे उन्होंने ये कहा है। हमारे जो महाराज हैं खरदूषण, उन्होंने ये कहा है कि आप अपनी नारी दे दो और जाओ आराम से रहो। राम बोला, क्या समझते हो तुम? हम यहाँ ऐसे घूम रहे हैं, तुम्हारे जैसों को ही खोज रहे हैं। तुम्हारे जैसों को ही खोजते फिरते हैं यहाँ इस वन में, और क्या करने आए यहाँ? हम क्षत्रिय हैं, मृगा बन कर ही तुमसे खल मृग खोजत फिर ही। तुम्हारे जैसे दुष्ट शिकारी की तो हम तलाश कर रहे हैं, शिकार की। जाके कह दो अगर युद्ध करने की हिम्मत नहीं है तो चले जाओ, हम कुछ नहीं कहेंगे। जो वापस लौट रहा है उसको हम उस पर वार नहीं करते, जाओ। युद्ध में आके ऐसी फालतू की बातें कर रहे तुम, कह दो अपने जाके महाराज को, राजा को। दूतों ने आगे बता दी, महाराज वो तो ऐसे ऐसे कह रहे हैं, हम तुम्हारे जैसे वो ढूंढ रहे हैं। अच्छा, और खरदूषण को तो गुस्सा चढ़ गया ये बात उनकी, और शुरू हो गया, युद्ध शुरू हो गया। भगवान मार रहे हैं और माया से फिर वो हो जाते हैं जिंदा। काट पीट रहे हैं, हाथ पैर काट देते हैं, धड़ भी काट देते हैं, नरे दुनिया भर के वहां हाथ पैर घूम रहे हैं हवा में, फिर माया से फिर वो जिंदा हो जाते हैं। ऐसा चला, काफी समय चला। रावण सोचिए तो ऐसे करते रहेंगे। भगवान ने भी अपनी माया, चल मैं भी चलाता हूँ, फिर नहीं मानते तो भगवान ने अपनी माया चलाई और सबको राम ही राम नजर आवे आपस में, एक दूसरे को राम देखें। मुझे वो राम दिखा है, उसने उसको मैं राम दिखाई दूं, और एक दूसरे को मारो मारो राम को मारो, राम का नाम लेते लेते, और आपस में ही मर गए सारे। 14,000 जयराम जी की होगी, आपस में ही राम का नाम लेते लेते और मर गए और पार हो गए। भगवान का नाम लेते लेते मरे। हाँ राम, ये ना राम, मारो। राम का नाम लेते लेते और मर गए, मुक्ति मिल गई। मुक्ति के दो ही साधन है, या तो भगवान के बाण से मर जाओ या भगवान के नाम से रहो। भगवान का बाण या भगवान का नाम, दो ही चीज है। रावण उनमें से एक करता है, बड़ा ज्ञानी है। या तो रावण के बाण से या रावण के नाम से, दो ही साधन है मुक्ति के, तीसरा कुछ नहीं। भगवान का नाम जपो, मुक्ति। ऐसा कुछ करो भगवान को ही मारना पड़े बाण, मुक्त। भगवान मारते नहीं, तार देते हैं। देखते देखते सारी सेना खत्म और
शूर्पणखा ने देखा, अरे अकेले नहीं, सारी सेना, खरदूषण का भी काम तमाम, सब साफ हो गए। शूर्पणखा तो चकरा गई, अरे ये तो बड़े गजब के आदमी। और पहुंची रावण के पास। शूर्पणखा बड़ा योजना से काम कर रही है, प्लानिंग से। पहले इनका काम करवाती हूँ। खरदूषण, खरदूषण माने राग द्वेष, और रावण मोह है, मोह। मोह 10 मौली। रावण क्या है? मोह। जो हमारे अंदर मोह है ना, ये रावण है। जब तक राग और द्वेष का काम नहीं होगा, मोह मरेगा नहीं। नंबर वाइज चल रही है शुरुआत। पहले राग द्वेष को पूरा खत्म करो, खरदूषण का काम करवा के, और चली, पहुंच गई रावण के पास। क्रोध में है, एक शिक्षित महिला की तरह वचन शिक्षा दी है यहाँ पे, जैसे कोई बड़ी ज्ञानी महिला हो, जो दुनिया का महाज्ञानी है, उसको शिक्षा दे रही है। पंडित, उस समय का बहुत बड़ा पंडित है रावण। कहते हैं जब भगवान ने पुल बांध दिया और शिव लिंग की स्थापना की थी रामेश्वरम में, रावण को बुलाया था पंडित के रूप में। ब्रह्मा जी जामवंत गए थे बुलाने, न्योता देने, आमंत्रित किया, हाँ आइए आप हमारे पुरोहित का काम कीजिए इस शिवलिंग की स्थापना में। और रावण आया था, बताते हैं, ऐसा ऐसा कहते हैं, किसी दूसरी रामायण में इसमें नहीं है। और सीता को भी ला, इतना ज्ञान है रावण को कि ये ऐसा, ये तो बिना पत्नी के होगा ही नहीं पूरा। और पत्नी यहाँ साथ लेके गया, साथ लेके गया था सीता को, पूरा काम किया। और ये सीता को कह दिया था, तू जब पूरा काम हो जाए तो वापस इसमें यान में आके बैठ जाना। जो पुष्पक विमान था उसमें ले गया और वापस फिर ले आया। दक्षिणा जब मांगी, राम जी ने कहा पूरा काम हो गया, कि आपकी दक्षिणा क्या? ब्राह्मण दक्षिणा के रूप में बोला, आप जो है ना, जब आओगे तब दे देना। अपनी यही मांगी थी कि मेरे को मुक्त कर देना। यही दक्षिणा है। सोने की लंका, क्या चाहिए उसको? कोई धन थोड़ी चाहिए रावण को दक्षिणा के रूप में, मुक्त हो गए। उस रावण को शूर्पणखा कहती है, करसी पान सो वैसी दिन राती, सुधी नहीं तब सिर पर आराती। पी के पड़ा रहता है दिन रात, शुद्ध नहीं है। दुश्मन तेरे सिर पर आके बैठ गया, तुझे शुद्धि नहीं है, पीता है, अपना सो जाता है खा पी। रावण को गुस्से में बोल रही है शूर्पणखा रावण को। और यहां बड़ा उपदेश दिया शूर्पणखा ने। ऐसा उपदेश तो वही दे सकती है जो लक्ष्मण जैसे आचार्य से पढ़ के आई हो। लक्ष्मण ने पढ़ा के भेजी है, वही दे सकती है। और यहाँ पे जो बड़ी अच्छी अच्छी बातें करी हैं शूर्पणखा, सुनो। राजनीति बिनु धर्म बिनु
धन बिन राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, हरि समर पे बिनु सत्कर्मा, विद्या बिनु विवेक उपजाए, श्रम फल पढ़े किए अरुपाए, संग तेजति कुमंत्र तेराजा, मानत ज्ञान पानते लाजा, प्रीति प्रणय बिनु मद ते गुनी, नासहि बेगी नीति यस सुनी। 10 बातें बताई 10 रावण को। बोला रावण, राज जो है नीति के बगैर नहीं चलता। जिस राजा को नीति नहीं आती उसका राज नष्ट हो जाता है। राजनीति बिनु धन बिनु धर्म, जो धन है धर्म से कमाया हुआ धन वही रहता है, या जो धन धर्म में लगा दिया जाए वही है हमारी कमाई। इसके अलावा कोई धन है वो फालतू का है, किसी काम का नहीं। धन बिनु धर्मा, धर्म का कमाया हुआ और धर्म में ही लगाएं वही धन है, बाकी धन नहीं है। हरि ही समर पे बिनु सत्कर्म, सत्कर्म जब लगेंगे जब करके और भगवान को समर्पित कर देंगे। भगवान हमने तो, हमारी तो कहाँ हिम्मत थी करने की, आपने हमारा नाम हो गया, उसके हवाले कर दें। करता ना बने, मैंने किया, अगर मैंने किया हो गया ना फिर वो खत्म, कर्म लगता नहीं, वो सत्कर्म भी नहीं लगता। जो भी हम सत्कर्म करते हैं ना, जैसे लोग करते रहते हैं, मैंने किया ये बात नहीं आनी चाहिए मन में भी नहीं आनी